चलो बच्चों, आज के क्लास में जो है ना हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन का चैप्टर जो है सो 11 है और उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 9 के लिए जो है सो क्लास होगा। तो इसमें हम लोग जो है ना करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.11। ठीक है ना, नई किताब में जो दिया हुआ है वो एक्सरसाइज नंबर 11.11 का जो दिया है आज हम लोग इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 है ना। तो 11.1 में जो दिया हुआ है वो कोण का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण से रिलेटेड सवाल को जो है ना हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर सवाल को। तो पहला नंबर सवाल में जो है आपको दिया हुआ है कि कोण का डायमीटर जो है ना 10.5 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से जो है सो आपको निकालना है इसके क्या चीज, इसके निकालने हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख भी रहे होंगे, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस जो है सो अगर हम डायमीटर से निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस जो ये है ना 10.5 जो है इसको बाई 2 कर देंगे तो रेडियस हमारा निकल जाएगा। अब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालना है, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना ऑफ कोन अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, अब पाई का वैल्यू कितना होता है आपको भी पता है, 22/7 होता है। आर जो है हमारा 10.5, अब बाई 2 जो है सो निकल के आया है, और एल जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है ना अब कैलकुलेट करना है। इसमें कैलकुलेशन इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो है सो अगर हम हटाते हैं डेसिमल को तो यहाँ पे एक 10 लगा देते हैं नीचे में, 10 से 10 ये कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 15 टाइम्स में जो है ना ये कट जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स में कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो है सो लिख दो तो 15 एकम 15 हो जाएगा, और 15 एकम 15 एक 16। चूंकि आप एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट आपका क्या है सेंटीमीटर में है, तो एरिया में सेंटीमीटर दे दोगे, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका जो है सो निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 जो है सो आपका बनेगा। और इसी के साथ चलिए आगे चलते हैं और सवाल नंबर 2 को देखते हैं उसमें जो है सो क्या कहता है। चलो बच्चों, सेकेंड नंबर सवाल जो है सो देखो, तो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। है ना, इसमें स्लैंट हाइट दे दिया है और डायमीटर जो है सो दे दिया है, ये दो चीज दिया है और बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मान लो कि हमको TSA ऑफ कोन निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप बताइए। तो फॉर्मूला जो है सो हमारे पास में पाई आर प्लस इंटू एल प्लस आर जो है सो फॉर्मूला ये होता है टोटल सरफेस एरिया का। अब इसमें जो है सो पाई का वैल्यू अगर हम देखें तो 22/7 है, इंटू रेडियस जो है ना आप यहाँ से निकालोगे तो रेडियस आपका जो है सो निकल जाएगा कितना, 24/2 यानी कि 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख दोगे। इसके बाद जो है ना ब्रैकेट के अंदर में आ जाओ। ठीक है, तो एल तुम्हारा कितना है, स्लैंट हाइट 21 है, और प्लस आर कितना आया है, तो ये 12। चूंकि एरिया निकाल रहे हो, यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर दे देना है। ठीक है, इधर आ जाओ, तो इधर तो कोई जो है सो कटने वाला है नहीं, तो 22/7 ही रहने देते हैं, इंटू में 12, और इधर जो है सो हम लोग इसका एडिशन करेंगे तो हो जाएगा कितना, 33। ठीक है ना, ये जो है सो आपके निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यही कैलकुलेशन जो है सो आपको परेशान यहाँ पे करने वाला है ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह खूब होने वाले हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो है सो लिखना है। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, वेट करिए। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 12 इंटू 33 तो ये आ जाएगा 8712। अब बाई में 7 जो आपका है सो तो रहेगा ही। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसको 7 से आप जब डिवाइड करोगे तो मैं यहाँ पे जो है ना आपका कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1244.55, और ये 55 जो है ना चलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर है ना। इसको जो है ना आप लिख सकते हो 1244 और 56 लिख करके, और यहीं पे जो है सो आप इसको स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है निकल के आ रहा है इसका क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया।
और यही जो है ना सवाल कह रहा था। तो चलो 2 सवाल तो हो गए, आगे चलते हैं तीसरे नंबर सवाल के तरफ। चलो सवाल नंबर 3 में जो है सो देखेंगे, तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है ना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट इसका दिया है 14 सेंटीमीटर। इसके बिहाफ पे पूछता है कि रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया जो है सो निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो स्लैंट हाइट जो 14 दिया हुआ है और CSA ऑफ कोन जो दिया हुआ है 308, तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर लो। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। ये फॉर्मूला जो है ना अभी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में जो है सो हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये 22/7 इंटू में आर तो निकालना ही है, रेडियस आपको निकालना है, और एल जो है ना एल का वैल्यू दिया हुआ है 14। ठीक है, ये 308 के बराबर में जो है सो कर दीजिए। अब यहाँ से R निकालोगे तो सिंपल जो है ना 308, ये 7 चूंकि नीचे इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर के 308 को क्या करेगा मल्टीप्लाई, और इधर 22 इंटू 14 जो है ना आपका नीचे में आ जाएगा। तो 7 से जो है सो 14 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 154 टाइम्स में कट जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा। तो यहाँ से रेडियस जो है ना आपका निकल के आ रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेडियस तो निकल गया हमारा पहला वाला। और दूसरा क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको फॉर्मूला पता है, TSA ऑफ कोन जो है सो क्या होता है, जल्दी बताइए। पाई आर और इंटू एल प्लस आर जो है ना ये फॉर्मूला आपका होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देना है सिंपल। तो 22/7, रेडियस आपका 7 निकल के आया है, और इंटू एल कितना है 14 प्लस अगेन 7। ठीक है, अब यहाँ से 7 को 7 से जो है सो क्रॉस कर दीजिए, 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा निकल के, हाँ तो इसको जो है सो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आता है। 21 दूनी का कितना होगा 42 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, और 21 दूनी 42 और 4 जो है सो कितना 46 मीटर स्क्वायर जो है ना आपके निकल के आएंगे। तो ये आपका जो है सो निकल के आ जाएगा क्या चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आपका सवाल नंबर 3 भी जो है सो कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे ही जो है ना फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसको इसी तरीके से बनाते रहना है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ जो है ना मूव ऑन करते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या हमारा वो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, सो देखो, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि स्लैंट हाइट भी निकालना है, और कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज जो है ना दिया हुआ है ना। यहाँ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो है ना रेट दे दिया है आपको 70 मीटर। तो यहाँ ये भी लिख ही लेते हैं, है ना, कि रेट ऑफ कैनवास दिया हुआ है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, और इस पे बोल रहा है कि आपको पहला तो बोल रहा है इसमें कि स्लैंट हाइट निकालो, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जरा आप लोग जो है सो कमेंट करो तो फटाक से। स्लैंट हाइट जो एल निकलेगा, तो एल का फॉर्मूला जो है वो होता है √h² प्लस r²। अब यहाँ पे इसी में जो है ना वैल्यू अगर पुट करोगे तो h तुम्हारा हाइट कितना है, तो ये 10 मीटर का स्क्वायर है, और रेडियस कितना है, तो ये 24 है, इसका भी स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर कितना 100, 24 का 576। ठीक है ना, ये टोटल ऐड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 676 निकल के आ जाएगा। और ये 676 जो है किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बोलो। तो ये 26 का जो है ना स्क्वायर होता है। चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं लेंथ, तो यहाँ पे यूनिट जो है मीटर ही दे दीजिएगा। तो पहला स्लैंट हाइट तो निकल गया। अब बोल रहा है कि कैनवस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी उस टेंट को बनाने के लिए। तो जरा देखो, ये जो है ना पिक्चर है, ये टेंट का जो है पिक्चर है, टेंट इसी टाइप का जो है सो बनने वाला है ना। ये तो ये कॉनिकल है, तो कैनवस जो जरूरत पड़ेगी हमको
इसको और इसी मतलब ये वाले कर्व्ड पोर्शन को ही बनाने के लिए पड़ेगी, है ना। ये नीचे वाला पोर्शन तो खाली रहेगा क्योंकि ये तो नीचे वाला पोर्शन ग्राउंड से अटैच्ड हो जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी सिर्फ कर्व्ड पोर्शन का। तो कहने का मतलब है जो रिक्वायरमेंट हमारा कैनवास का होने वाला है वो जितना CSA इसका आएगा वही रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो CSA ही निकालेंगे, CSA ऑफ टेंट अगर जो है सो हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर एल जो है ना फॉर्मूला है आपके पास में। पाई तुम्हारा 22/7 है, आर तुम्हारा जो है सो 24 है और एल तुम्हारा 26 जो है सो आया है, ठीक है। अब यहाँ फिर से जो है सो वही मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन फटाक से मैं करके जो है ना यहाँ पे लिख करके आपको बताता हूँ, वेट करो। हाँ, तो इसका जो है ना जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 24 इंटू 26 तो ये निकल के आ जाएगा आपका 13,728 जो है ना निकल के आ जाएगा, बाई में रहेगा 7। और ये चूंकि CSA निकाल रहे हो, यूनिट क्या दिया है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा CSA निकल गया। इसके बाद जो है ना रेट दे रहा है कैनवास के 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज, है ना। तो टोटल कॉस्ट जो है निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अगर निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये जो रेट दिया है 70 से, इसी से मल्टीप्लाई कर दो इस CSA को, तो 13,728/7 को जो है ना मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7 से ये कटेगा 10 टाइम्स में, तो आपका सिंपल निकल के आ जाएगा जो रुपीज है वो है 13,728 और एक जीरो जो है ना आपको सिर्फ लगाना पड़ेगा, और ये आपका जो है सो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास जो है ना निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 4 जो है सो बनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल के तरफ, तो वेट करिए और एक रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगा, थोड़ा शेयर वेयर भी कर दीजिए, है ना। तो चलो सवाल नंबर 5 को लेकर के आता हूं। चलो बच्चों सवाल नंबर 5 जो है देखते हैं क्या कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of the material that will be required to stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 जो है ना यूज करना है। तो कहने का मतलब है कि एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसका हाइट 8 मीटर हो, बेस रेडियस 6 मीटर हो, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए कितना जो है ना ये मटेरियल लगेगी, जिसकी चौड़ाई दे दी गई है 3 मीटर जो है सो चौड़ाई दी गई है। और उसमें ये भी बोल रहा है कि जब स्टिच वगैरह करेंगे तो 20 सेंटीमीटर जो है ना सब तरफ से क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी जो है सो हमको उसमें ऐड करना होगा लास्ट में। तो चलिए देखते हैं इसको जो है सो कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने जो भी उसमें लिखा हुआ है मैंने वहां पे रिक्वायर्ड थिंग्स लिख दिए हैं। अब इसमें करना क्या है कि जब वो मटेरियल से जब हम क्या बनाएंगे, टेंट बनाएंगे, तो टेंट के लिए मैंने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि वहां CSA हमको निकालना पड़ेगा, और CSA के लिए हमको चाहिए स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट तो अपने पास में यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो स्लैंट हाइट ही पहले निकालेंगे। तो हमारा स्लैंट हाइट जो है सो देखिए क्या निकल के आता है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जरा आप जो है सो बताओ, है ना। तो ये हो जाता है √h² प्लस r²। तो h की कितनी वैल्यू है, तो h आपका 8 मीटर स्क्वायर है, 8 मीटर है ना। और r कितना है, तो रेडियस जो है सो 6 मीटर है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, और ये जो है ना निकल के आ जाएगा 64 अब प्लस में 36, इतना निकल के जो है सो आ जाएगा। अब इतना का वैल्यू कितना है, तो ये √100, और 100 कितने के बराबर में है ये, तो 10 मीटर के बराबर में आपका जो है ना स्लैंट हाइट निकल के आ रहा है। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो है ना आपको करना क्या है, वो निकालना है। अब उसको उस एरिया को निकालने के लिए CSA निकालना पड़ेगा। अब कोन के जो है ना रिक्वायरमेंट जितनी पड़ेगी वो उस मटेरियल की, तो उस मटेरियल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा। तो CSA जो है ना ऑफ कॉनिकल टेंट जो है आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप जरा फॉर्मूला बताइए। तो ये फॉर्मूला जो है ना πr/l होता है। एक चीज और बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला कभी भी जो है सो मिस मत करना, हमेशा लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे
पाई का वैल्यू जो है बोल रहा है क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए, रेडियस आपका 6 है और लेंथ जो आपका आया है स्लैंट हाइट वाला वो कितना है 10 मीटर है। चूंकि एरिया निकाल रहे हो तो ये मीटर स्क्वायर में लेके चले जाना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन जो है ना आपका निकल के आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर जो है सो आपका CSA निकल के आ जाएगा। अब ये CSA जब निकल के आ गया तो आपको कह रहा है क्या कि इसमें टारपोलिन जो आपको यूज होने वाली है मटेरियल उसकी रिक्वायरमेंट, उसका लेंथ जो है सो कितना होगा। तो उसके लेंथ के लिए इसका ब्रेथ आपको दिया हुआ है कितना, तो 3 मीटर जो है सो ब्रेथ दे दिया है ना। लेंथ निकालना है तो इसी एरिया को जो है क्या करना होगा 3 से जो है सो डिवाइड करना होगा। तो यहां पे लिख देंगे रिक्वायर्ड, इस तरीके से लिखना रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टारपोलिन, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा, है ना। तो एरिया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया बाय विड्थ जो है सो आप इसको करेंगे तो एरिया आपका कितना आया है 188.4 आया है और बाय में विड्थ कितना है 3 है। चूंकि ये लेंथ निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट जो है सो मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग 62 है ना, 62.8 मीटर जो है ना निकल के आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ना रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टारपोलिन हो गया। अब इसमें एक और चीज कह रहा है कि भाई ये तो इतना तो लगेगा, इतना टेंट बनाने में, वो जो टेंट बनेगा कॉनिकल उतना इसमें लग जाएगा, लागत इतनी है। लेकिन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है ना एक्स्ट्रा भी इसमें आना चाहिए ताकि स्टिचिंग के समय जो है सो किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो अब इसके लिए जो है ना एक्चुअल लेंथ जो है हमको, एक्चुअल लेंथ की अगर हम बात करें, एक्चुअल लेंथ ऑफ टारपोलिन की अगर हम बात करें, टारपोलिन की, तो ये जितना रिक्वायर्ड आया है 62.8 मीटर, इसमें जो है आपका ये 0.2 मीटर को ऐड भी करना होगा जो निकल के आ जाएगा सिंपल 63 मीटर के जो है सो बराबर में, ठीक है। तो ये सवाल बच्चे इस तरीके से जो है सो बनेंगे। अच्छा सवाल है, इसको बना करके 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये सवाल आपको जो है ना एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of ₹210 per 100 मीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि कोई कॉनिकल टॉम्ब है जिसका आपको जो है सो हाइट और डायमीटर दे दिया है, उसी का व्हाइट वॉशिंग निकालना है किसका, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन ही कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल करके हमको अपना काम करना है। तो चलो हम लोग इसमें जो है सो करते हैं, देखते हैं कैसे किया जा सकता है काम। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि स्लैंट हाइट आपका एल जो है वो 25 मीटर है, डायमीटर आपका जो है 14 मीटर है, इससे हमने रेडियस 7 मीटर निकाल लिया है। अब आपको भी पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे कॉनिकल टॉम्ब की बात कर रहा है तो कॉनिकल टॉम्ब ही हम लोग लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, चूंकि कोन है तो पाई आर एल जो है सो फॉर्मूला बनेगा। इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे, है ना, इस तरीके से। 25 आपका जो है सो क्या है 25, ये आपका स्लैंट हाइट हो गया, है ना, और ये रेडियस हो गया। तो इस तरीके से जो, और चूंकि क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया निकाल रहे हैं, तो यूनिट दे देंगे मीटर स्क्वायर। 7 से 7 ये कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 दूनी का 50 और 25 दूनी 50 5 55, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर जो है आपके CSA निकल के आ रहे हैं। दूसरा चीज में ये कह रहा था कि जो रेट दिया हुआ था, है ना, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो है ना इसने दे रखा है। व्हाइट वॉशिंग क्या दिया हुआ था, तो रुपीज आपको दिया हुआ था इसमें ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इससे जो हम टोटल कॉस्टिंग निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, है ना, व्हाइट वॉशिंग, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका जो ये है रुपीज जो दिया हुआ है 210, ये स्लैश का मतलब बाई में कर दो इसको,
तो ये 1 मीटर स्क्वायर का हो गया, और इनटू में कर दो जितना आपका आया है उतना, 550 आया है तो इतना कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन करो तो 2 जीरो यहाँ नीचे में दिख रहे हैं, 2 जीरो ऊपर में दिख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आना चाहिए, 21 पंचे 110 होता है, 21 पंचे 110 और 105 और 10 115 जो है सो हो जाएगा। और इस हिसाब से इसका जो है ना टोटल कॉस्टिंग 1150 रुपये जो है सो हमारे निकलेंगे, क्या करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए उस टॉम को। तो इस तरीके से आपका जो है ना ये सवाल संख्या 6 भी जो है सो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल संख्या 7 को लेकर के आते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अगला नंबर सवाल हमारा सवाल नंबर 7 है, और 7 में कहता है कि जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, है ना, कि एक जोकर कैप है, जो बर्थडे कैप हम लोग यूज करते हैं उसी तरीके से जोकर का भी कैप होता है, और ये किस शेप में है, तो कोन के शेप में है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 24 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो एक कैप में जितना लगेगा एरिया, उसी तरीके से 10 कैप का जो है ना पूछ रहा है कि शीट कितने लग जाएंगे, तो उसका जो है ना एरिया निकाल के आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हमको जो वो निकालना है, कैप कुछ इस तरीके का आपके डिजाइन का होगा, कॉनिकल है तो कुछ इस तरीके का जो है ना बनेगा, है ना, नीचे से ये खाली रहेंगे। तो खाली रहेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला पोर्शन यानी कि कर्व्ड पोर्शन ही जो है सो आपको शीट में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको जो निकालना पड़ेगा वो कर्व्ड ही निकालना पड़ेगा, यानी कि CSA ही निकालना पड़ेगा। और CSA में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे L है, स्लैंट हाइट है, लेकिन अपने गिवन में स्लैंट हाइट नहीं दिया है, तो हमको सबसे पहले तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्लैंट हाइट हम लोग निकालते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जरा जल्दी से जो है सो कमेंट करो। तो स्लैंट हाइट जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला बेटा बन के आता है h² + r², और ये रूट में जो है सो रहेगा। h की वैल्यू कितनी है, तो 24 है, इसका स्क्वायर कर दो। r की वैल्यू कितनी है, 7 है, स्क्वायर कर दो, और ये जो है सो निकल के आ जाएगा आपका 576 + 49, जिसका वैल्यू जो है ना ऐड करोगे तो 9 6 15 यानी कि 625, जो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर जो है सो निकल के आ जाएगा। क्या चीज़, तो स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब कि ये वाला, है ना। इसमें अगर हम देखें तो ये आपका दिया हुआ है रेडियस, और ये वाला जो है ना हाइट दे दिया हुआ था, ये हाइट दिया हुआ है 24, रेडियस दिया हुआ है 7, तो स्लैंट हाइट हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे एक कैप के लिए, है ना। तो CSA ऑफ 1 कॉनिकल कैप इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फॉर्मूला कभी भी मिस नहीं करना है, πr/l, और पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है आपकी 7, और l आपका आया है कितना, 25। तो अगेन जो है यहाँ पे आपका 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ भी वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी कितनी, 25 दूनी का 50 यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना निकल के आएगा। अब जब 550 निकल के आ गया तो आपको क्या करने हैं, ये तो एक कैप का है ना, 10 कैप के लिए पूछ रहा है। सो रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स, है ना, 10 कैप्स। तो इसको क्या करेंगे, 10 × 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ना ये जोकर की कैप 10 बनाने के लिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की शीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपके ये जोकर वाले सवाल भी जो है सो कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला 8 नंबर सवाल जो हमारा होने वाला है अंतिम सवाल, तो चलिए उस पर भी जो है सो हम लोग नज़र डाल ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं आज, है ना। तो बने रहिए, सवाल नंबर 8 लेकर के आता हूं। चलो बच्चों, लास्ट और सवाल संख्या 8 पे जो है ना हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो सवाल ये कह रहा है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter.
If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? यहाँ पे जो है ना यूज करने हैं आपको पाई इक्वल टू 3.14 एंड दूसरा जो इसमें लेना है कहीं पे आएगा रूट अंडर 1.04 जिसका वैल्यू जो है ना लेना है हमें 1.02। तो चलिए इस सवाल को जो है ना हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में जो भी गिवन मटेरियल्स हैं वो मैंने यहाँ पे जो है सो लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसके बिहाफ पे रेडियस मैंने 20 सेंटीमीटर निकाल लिया है। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 0.2 मीटर निकल के आएंगे। हाइट आपका 1 मीटर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोड को जो है ना, रोड पे जैसे आप चलते होंगे तो कभी कभार आपको वो कोन टाइप का जो है ना एक मटेरियल दिखता होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो उसी का बोल रहा है कि पेंटिंग करने। तो पेंट कैसे करोगे? तो साइड वाले पोर्शन है, नीचे वाला तो होगा नहीं, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस में हमको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? एल की, यानी कि स्लैंट हाइट की। तो चलो स्लैंट हाइट हम लोग निकालते हैं। तो एच तो अपना जो है सो ये रूट अंडर में हमारा आ जाएगा कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। अब प्लस आर जो है जिसका वैल्यू हमने 0.2 ले रखा है ना, ये जो है सो आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट अंडर में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट अंडर में हमारे पास में 1.04 हो गया। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1.04 का स्क्वायर रूट आपको लेना है 1.02, है ना, और ये किस चीज में हो जाएगा? तो मीटर में हो जाएगा। अब जैसे हमने जो है ना यहाँ पे ये निकाल लिया स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट जो है ना एक्चुअली क्या है, देखो 1.04 जो है ना इसका स्क्वायर रूट ये 1.02 क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये एक तरह से अप्रोक्स वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो लेना पड़ता है ना। तो 1.02 हो गया। अब हमको निकालना है क्या चीज? कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, है ना, उस ऑब्जेक्ट का। तो CSA ऑफ कॉनिकल ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम लोग, क्या है ना, सही रहेगा। कॉनिकल ऑब्जेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू, पाई की भी वैल्यू बोल रहा है यहाँ 3.14 लेने के लिए। तो 3.14 जब हम ले लेंगे और रेडियस हमारा कितना है? तो 0.2 है और एल हमारा कितना आया है? जल्दी बताओ। ये 1.02 जो है सो निकल के आया है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे कैलकुलेशंस आ रहे हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई करके जो है सो बताओ कि कितना इसका कैलकुलेशन होगा। मल्टीप्लाई कर लिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो निकल के आएगा, जो मैंने किया है वो है 0.64, है ना, 056। चूंकि मीटर में निकाल रहे हैं, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है सो निकल गया। तो ये जो है ना एक कॉनिकल ऑब्जेक्ट का आपका एरिया निकला है। ऐसा बोल रहा है 50 कॉनिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहां पे फिर से मैं लिख रहा हूं, सो रिक्वायर्ड एरिया फॉर 50 सच कोन्स, है ना, कोन्स लिख दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? इसको सिंपल हमें क्या करना है? 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 इंटू 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना निकल के आएगा? तो ये जो निकल के आने वाला है ये आपका जो है सो 32.028 मीटर स्क्वायर ना निकल के आएगा। तो ये आपके 50 उस कॉनिकल ऑब्जेक्ट के एरिया निकल के आ गए। अब जो है ना कॉस्टिंग भी दिया हुआ है। कॉस्टिंग क्या दिया हुआ था? तो रेट ऑफ कॉस्टिंग पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। रेट ऑफ पेंटिंग जो है सो दिया हुआ है, सॉरी, है ना, पेंटिंग। तो रेट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हमको यहाँ पे निकालना है। देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत आता है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जब हम निकालेंगे तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो रेट दिया हुआ है इस रेट से हमको अपने इस एरिया को यानी 32.028 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो निकल के आपको आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ₹384.3
336 जो है ना निकल के आ जाएगा, है ना, जिसको आप अगर लिखना चाहो तो 384.34 जो है सो लिख सकते हो, और ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, यही आपका पेंटिंग का कॉस्ट टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सवाल संख्या 8 भी कंप्लीट हो जाते हैं और इस एक्सरसाइज का समापन भी हो जाता है। तो चलिए अब जो है ना जब समाप्त हो गया है तो मैं आपसे अब लूंगा विदा, लेकिन आपको करना क्या है, एक एक सवाल को जो है ना आपको बनाने हैं और फॉर्मूला को एक पेज पे लिख करके याद कर लेना है। चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले क्लासेस में। तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।